नमस्कार दोस्तों, इजराइल हिजबुल्लाह के कमांडर को मार दिया, वहाँ की जनता को मार रहा है, इतने ज़्यादा लोगों को वहाँ पे मार चुका है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या है इन दोनों के बीच का लफड़ा, आखिर लेबनान और इजराइल के बीच का लफड़ा क्या है, आखिर किस वजह से ये लोग लड़ रहे हैं और हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है भी या नहीं, दुनिया उसे क्या मानती है, एक आतंकवादी संगठन या फिर कुछ और। चलिए जानते हैं दोस्तों। अभी खबर आई मंडे और ट्यूसडे को कि पूरी तरह से हिजबुल्लाह के जो 500 से ज़्यादा लोग हैं वो मार दिए इजराइल ने अपने रॉकेट लॉन्चर्स में। पूरा साउथ लेबनान पूरा आग में झुलस गया। ये उसके पहले लेबनान इजराइल के नॉर्थ पे अटैक कर रहा था तो पूरा नॉर्थ इजराइल आग में झुलस गया था, और उसके बाद अब पूरा साउथ लेबनान आग में झुलस चुका है। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि ये शुरुआत हुई पेजर अटैक से, जहाँ पर इजराइल का दिमाग देखो आप, इजराइल ने ऐसी चाल चली थी कि कोई सोच भी नहीं सकता है। जो पेजर्स एक तरीके से एक डिवाइस होता है और इससे हम बात कर सकते हैं एक से दूसरे जगह पे। जैसे देखो एग्जांपल के रूप में ये एक टावर हो गया और इस टावर का रेंज फ्रिक्वेंसी वेव जहाँ तक जाएगा वहाँ तक जितने भी ये डिवाइसेस होंगे, वॉकी टॉकी या फिर पेजर्स, तो इससे हम अपना मैसेज ऑडियो फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें जीपीएस इंटरनेट कुछ होता नहीं है और इसलिए इसे ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होता है, और इसलिए हिजबुल्लाह के लोग इस डिवाइस को यूज़ करते थे। और ये डिवाइस बहुत पुरानी हो चुकी है 1990s में, पर इस टाइम पर भी ये लोग इसका यूज़ करते थे ताकि इजराइल इन्हें ट्रैक ना कर पाए। ना ही इसमें जीपीएस इंटरनेट नहीं है तो इसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। पर इजराइल ने क्या किया, वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, तो उसका सारा हाथ उस कंपनी में था। यानी एक हंगरियन बेस्ड एक कंपनी थी जो ये सारे डिवाइसेस बना रही थी, सारे पेजर्स एंड वॉकी टॉकीज़ बना रही थी। तो उन्होंने ये किया कि उस कंपनी में ही अपने सोर्सेस लगा लिया और जितने भी बनाए उनके डिवाइसेस, पेजर्स और वॉकी टॉकीज़, उनमें सभी में बॉम्ब फिट कर दिया और एक बटन दबाते ही सारा बॉम्ब फट गया और जितने भी हिजबुल्लाह के लोगों के पास था ये वो सब मारे गए। और साथ ही साथ लगभग उस दिन जब ये ब्लास्ट हुआ था 19 और 20 सितंबर को, 17 से 20 सितंबर तक ये सारा खेल चलता रहा, तब लगभग 40 से 50 लोग मारे गए। पर उसके बाद जब अभी जो एयर स्ट्राइक हो रही है मिसाइल्स के थ्रू, उससे 500 लोग तो ऐसे ही जा चुके हैं। बट आगे टाइम हो सकता है 500 से 5000 और 5000 से 50,000 तक आंकड़ा पहुंच जाएगा। अगर ये पहुंच गया है अभी तो नीचे कमेंट में आप करके बताइए कि अभी क्या आंकड़ा है। वैसे दोस्तों जब ईरान से वहाँ के एक्स प्रेसिडेंट आ रहे थे लेबनान की तरफ, तो वो भी अपने एरोप्लेन में पेजर्स लिए हुए थे, जिससे एरोप्लेन में ही पेजर ब्लास्ट हो गया और उनका एयरप्लेन क्रैश कर गया। तो ईरान का एक्स प्रेसिडेंट कैसे मार दिए गए, वैसे वो है, मतलब उनका कोई इंटेंशन तो नहीं था एक्स प्रेसिडेंट को मारना। अब वो बताओ इजराइल के बनाए हुए पेजर्स जो कि खुफिया तरीके से सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी वेव के मैसेज को रिसीव करने के काम आते हैं, वो ईरान के एक्स प्रेसिडेंट यूज़ कर रहे थे। तो जो होना था वो सो हो चुका, ठीक है। और अभी कतर एयरवेज या फिर दुनिया की जितनी भी एयरवेज हैं वो लेबनान या फिर किसी और कंट्री में जाने से पहले वहाँ के अगर कोई भी व्यक्ति पेजर लेकर जा रहा है तो उसे कह रहे हैं नहीं बेटा मत ले जाओ, क्योंकि क्या पता इसमें इजराइल का बनाया हुआ पेजर और कहीं फट जाए तो फिर तुम्हारी ऐसी की तैसी लंका लग जाएगी ब्रो। समझा क्या है। लेबनान की राजधानी बेरट है। वैसे बेरट डेवलप्ड है, ऐसा नहीं है कि बेरट डेवलप नहीं है, पर बेरट में 20 सितंबर को इजराइल ने एक अपना पेजर जो अटैक किया था तो उसके बाद से एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसमें से $7 मिलियन का इनामी बदमाश या फिर हिजबुल्लाह का कमांडर एक तो इब्राहिम अकील जो मर गया। वो एक्चुअली ना 1983 में यूएसए के जो शिप्स थे उस पर बॉम्बिंग करी थी उसने, तो उसका वो उसी के बाद उस पर इनाम इतना ज़्यादा यूएसए ने रखा था, ठीक है। तो वो तो मर गया और उसके बाद से अभी टॉप हिजबुल्लाह कमांडर, सीनियर कमांडर इब्राहिम कुबैसी, उनकी डेथ हो गई क्योंकि इजराइल ने अटैक कर दिया। और इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों की भी जान गई है। आप न्यूज़ देखिए, ये वाला मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, ऑफिशियल न्यूज़ है ये, ठीक है। तो आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है या फिर इन दोनों में वार छिड़ जाता है और मिडिल ईस्ट पूरा धधक जाता है आग से,
तो आप ज़्यादा चिंतित मत रहिएगा, आप मेरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पे कवर करता रहता हूँ, क्योंकि मैं हूँ एक जियो पॉलिटिक्स यूट्यूबर। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।